हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हम लोगों ने इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड किया था। जो इलिप्स के दोनों फॉर्म्स होते हैं, जो पहला फॉर्म्स है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर 1, और इसमें ए ग्रेटर देन बी, और जो दूसरा फॉर्म्स था उसमें था ए लेस देन बी। तो इन दोनों लोगों ने देखा था और इन दोनों से संबंधित जो रिजल्ट थे उन रिजल्ट को हम लोगों ने फाइंड किया था। और इसके बाद हम लोगों ने ऑक्सिलरी सर्कल देखा था और संगत बिंदु देखा था, और इस इक्वेशन का यानी इलिप्स पर कोई पॉइंट अगर है x1, y1, तो इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी ये भी देखा है। और पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड किया था हम लोगों ने, जो कि हम लोगों का आया था x1 बराबर a cos फाई, या x बराबर a cos फाई, और y बराबर आया था a sin फाई। तो आज हम लोग अपना जो हम लोगों को आज पढ़ना है वो है कि दीर्घवृत्त और सरल रेखा का प्रतिच्छेदन। तो हम लोग जो दीर्घवृत्त का हम लोगों का स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 और ए ग्रेटर देन बी, ये हम लोग मानते हैं। और जो लाइन है हम लोगों की वो मानते हैं हम लोग y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो ये हम लोगों का पहला इक्वेशन हुआ, ये हुआ सेकंड। तो इलिप्स और इस लाइन का इंटरसेक्शन जो होगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोगों को इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना होगा। देखिए हमको कोई एक इलिप्स है ये, और ये कोई लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है y बराबर एम एक्स प्लस सी। लाइन और इलिप्स के इंटरसेक्शन के बारे में हमको देखना है। तो हम लोग जो इलिप्स का समीकरण है और इस लाइन का जो समीकरण है उन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर हमको ये पॉइंट और ये पॉइंट फाइंड हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करने के लिए हम लोग समीकरण सेकंड से y की वैल्यू, समीकरण जो पहला समीकरण है हम लोगों का उसमें रखते हैं। तो जो हम लोगों को प्राप्त होगा वो ये होगा कि एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई के स्थान पर हो जाएगा एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसके आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और यहाँ से हो जाएगा ट्वाइस एम सी ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जो कांस्टेंट हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। या ये हो जाएगा, अरेंज करेंगे इसको इस तरीके से, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से ये हो जाएगा 2mca स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ये
ए स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ से आएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो ये हमारा हुआ तीसरा इक्वेशन। तो ये जो तीसरा समीकरण है हम लोगों का, ये जो समीकरण है ये x में द्विघात समीकरण है, यानी कि इसको सॉल्व करने पर हमको x की 2 वैल्यू मिलेगी। जो पहली होगी मानते हैं x1 है और जो दूसरी है वो x2 है। यानी कि जो लाइन है हम लोगों की y बराबर mx प्लस सी, और जो इलिप्स का इक्वेशन है x स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर 1, इसको सॉल्व करने पर हम लोगों को x की 2 वैल्यू आई। तो यहाँ से जो इसका लाइन का समीकरण है उसमें x की वैल्यू रखने पर हमको y की भी 2 वैल्यू मिलेंगी। तो यहाँ से ये हमको पता चलता है कि जो लाइन है वो इलिप्स को मैक्सिमम, जैसे ये हुआ तो ये लाइन इलिप्स को मैक्सिमम 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसके बाद हम लोग जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आए, इन इंटरसेक्शन पॉइंट का नेचर देखते हैं कि जो ये पॉइंट हैं ये वास्तविक और अलग अलग हैं या फिर काल्पनिक हैं। तो इसको देखते हैं आगे। तो हम लोगों का जो तीसरा समीकरण था वो था ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एम सी एक्स प्लस कांस्टेंट था ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ये था तीसरा इक्वेशन। तो हम लोगों ने जिस तरीके से पैराबोला और सर्कल में प्रतिच्छेद बिंदुओं का नेचर हम लोगों ने फाइंड किया था, तो हम लोगों ने ये फाइंड करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पर 2a स्क्वायर एम सी ये है b और ये है कैपिटल C और ये है a। तो हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 2a स्क्वायर एम सी का होल स्क्वायर माइनस 4a के स्थान पर है a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और c के स्थान पर है a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4a के पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर a स्क्वायर बाहर आ जाएगा 4a स्क्वायर और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा a स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4। तो ये हो जाएगा, यहाँ से 4a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो ये आएगा 4a स्क्वायर कॉमन करते हैं तो ये आएगा a स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ से a स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा माइनस में और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा a स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर है तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस के स्थान पर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस बी की पावर 4। ये और ये हो जाएगा कैंसिल और यहाँ से बी स्क्वायर और यहाँ से ये हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ बचेगा a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आया हम लोगों का बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो
पहला पॉइंट हम लोगों का होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो जो एक तीसरा समीकरण है उसके जो रूट होंगे वे रियल होंगे और अलग अलग होंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन सी स्क्वायर आया। तो यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो सी स्क्वायर लेस देन है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। और इस कंडीशन में जो लाइन होगी y बराबर एम एक्स प्लस सी, वो इलिप्स को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। और जो दूसरा पॉइंट हम लोगों का होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो ये जो वैल्यू है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, यानी कि सी स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने बताया था कि जो पैराबोला में हमने बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, तो लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी इलिप्स को स्पर्श करेगी। तो जो स्पर्श करने का कंडीशन आया वो आया सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या सी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आया स्पर्श करने का कंडीशन। और इस कंडीशन में जो लाइन है y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये हो जाएगी y बराबर एम एक्स और c के स्थान पर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगी स्पर्श रेखा का समीकरण, ये हो जाएगा टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन हुआ ये। और जो तीसरा पॉइंट हम लोगों का होता था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो यहाँ से ये आएगा, ये इम्प्लाई करेगा सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस कंडीशन में जो लाइन है y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये इलिप्स को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये सब तो हुआ प्रतिच्छेद बिंदुओं की के नेचर के बारे में। तो एक एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल है कि एक लाइन है y बराबर एक्स प्लस ए, इलिप्स का समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 6। और ये लाइन इस इलिप्स को टच करती है, तो a का मान ज्ञात करना है हम लोगों को। तो जो हमने अभी बताया कि जो स्पर्श करने का कंडीशन आया हम लोगों को, वो ये आया कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये जो था इस केस में जो लाइन का इक्वेशन था वो था
y बराबर एम एक्स प्लस सी, और जो इलिप्स का इक्वेशन था वो ये था एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों का जो लाइन है, लाइन का जो समीकरण है वो है y बराबर एक्स प्लस ए। यहाँ से इस समीकरण को y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को फाइंड हो जाएगा m की वैल्यू आएगी 1 और c आएगा, हम जो c आएगा वो आएगा a। और जो इलिप्स का समीकरण हम लोगों को दिया हुआ है वो है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 6। ये हम लोगों का दिया हुआ है इलिप्स। इस समीकरण को हम लोग इस फॉर्म में बनाएंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपान 6 प्लस 3y स्क्वायर अपान 6 बराबर 1। यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से ये आएगा, ये आएगा x स्क्वायर अपान 3 प्लस y स्क्वायर अपान 2 बराबर 1। ये आया इलिप्स का समीकरण। तो यहाँ से ये हमको फाइंड हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 और b स्क्वायर बराबर 2। ये दोनों वैल्यू हमको फाइंड हो गई। तो जो हम लोगों का कंडीशन है वो है c स्क्वायर बराबर ये, तो यहाँ पर रखते हैं हम लोग। तो c की वैल्यू है a, तो c स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और c की वैल्यू है a, तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, और a स्क्वायर की वैल्यू है 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3, और m की वैल्यू है 1, तो 3 इंटू 1 प्लस b स्क्वायर की वैल्यू है 2। तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 प्लस 2 यानी 5। तो ये हो जाएगा a बराबर प्लस माइनस 5। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आगे हम लोग देखते हैं कि जो इलिप्स है और कोई इलिप्स का कार्ड हम लोगों को दिया हुआ है। ऐसे ये हुआ, ये इलिप्स है हम लोगों का और ये उसकी कोई कार्ड है। कार्ड का मतलब है जीवा, और इसका समीकरण हमको दिया हुआ है y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो लोगों ने इस लाइन और इस इलिप्स का जो प्रतिच्छेद बिंदु हम लोगों ने अभी देखा था, तो जो हम लोगों का जो तीसरा समीकरण था, यानी कि जब हम लोग इस समीकरण जो दीर्घवृत्त का मानक समीकरण हम लोग ये थे ये, और y बराबर एम एक्स प्लस सी, इन दोनों समीकरण को सॉल्व करने पर हम लोगों का जो तीसरा समीकरण था वो ये था कि a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एम सी एक्स प्लस कांस्टेंट वाला टर्म था a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ये हम लोगों का तीसरा समीकरण था। अब इस समीकरण के रूट हमको फाइंड करना है, और तो फाइंड करने पर हम लोगों को ये पॉइंट हम लोगों को फाइंड हो जाएगा x1 कामा y1, और ये फाइंड हो जाएगा x2 कामा y2। तो जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला है x अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ से इस लंबाई हमको फाइंड हो जाएगी। तो हम लोगों को ये हुआ हम लोगों का b, ये है c, ये है a। तो हम लोगों को पता है कि अगर इस समीकरण के रूट
x1 और x2 हैं, तो x1 प्लस x2 बराबर माइनस बी अपान ए, तो ये आएगा माइनस 2a² mc अपान a² m² प्लस b²। तो ये आया हम लोगों का x1 प्लस x2, और जो x1 इंटू x2 होता है ये होता है c अपान ए। तो यहाँ से ये हो जाएगा a² इंटू c² माइनस b² अपान a² m² प्लस b²। तो हम लोगों को जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है x2 माइनस x1। तो हम लोग एक फार्मूला जो है हम लोगों के पास कि माइनस x1 का होल स्क्वायर बराबर x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू x1 x2। तो अब वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2a² mc अपान a² m² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a² इंटू c² माइनस b² अपान a² m² प्लस b²। इसको अब सॉल्व करना है हम लोगों को। यहाँ से ये हो जाएगा 4a⁴ m² c² अपान a² m² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a² c² माइनस b² अपान a² m² प्लस b²। तो हम लोगों का a² यहाँ से ये हो जाएगा एलसीएम a² m² प्लस b² का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एलसीएम। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये आएगा 4a⁴ m² c² माइनस, यहाँ पर ये तो सेम रहेगा 4a² इंटू c² माइनस b² इंटू हो जाएगा a² m² प्लस b²। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 4a⁴ m² c² माइनस, यहाँ पर 4a² को ऐसे ही रखते हैं और ये सब टर्म लाई करते हैं, तो ये आएगा a² m² c² प्लस b² c² माइनस a² m² b² माइनस b⁴ अपान में a² m² प्लस b² का होल स्क्वायर। यहाँ से 4a² हो जाएगा कॉमन, तो 4a² यहाँ से बचेगा a² m² c² माइनस a² m² c² माइनस b² c² प्लस a² m² b² प्लस b⁴ अपान a² m² प्लस b² का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ से आएगा 4a² और b भी कॉमन है, तो यहाँ से b भी करते हैं कॉमन, तो 4a² b², तो ये हो जाएगा a² m² प्लस b² माइनस c² अपान a² m² प्लस b² का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x2 माइनस x1 हम लोगों का आया 2ab अंडर रूट a² m² प्लस
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम लोग अब y2 माइनस वो तो हम लोगों को अब y2 माइनस y1 निकालना है, क्योंकि जो फार्मूला है वो था ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये तो हमको फाइंड हुआ है। अब हमको फाइंड करना है y2 माइनस y1। तो जो लाइन का समीकरण है y बराबर mx प्लस सी, तो जो इलिप्स है हम लोगों का ये, और लाइन जो थी हम लोगों की ये y बराबर mx प्लस सी, और ये जो पॉइंट्स थे हम लोगों के, ये पॉइंट्स इस लाइन पर हैं। तो यहाँ से ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन के समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा y1 बराबर mx1 प्लस सी और y2 बराबर mx2 प्लस सी, और इन दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं। y2 माइनस y1 हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा mx2 माइनस x1। ये आया हम लोगों का y2 माइनस y1। तो हम लोगों को दोनों वैल्यू फाइंड हो गई। तो अब हम लोग अब इस फार्मूले का यूज करते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा हम लोगों का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 हम लोगों का है ये। तो यहाँ से हो जाएगा m स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा x2 माइनस x1 इंटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों का जो x2 माइनस x1 था वो था ये था x2 माइनस x1। तो ये हम लोग रखते हैं, तो हम लोगों का आएगा, ये आएगा 2ab अपान ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ये वाला 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये आया हम लोगों का, तो ये हम लोगों की दीर्घवृत्त द्वारा अंतःखंडित जीवा की लंबाई आई। ये फार्मूला है जीवा की लंबाई फाइंड करने के लिए। तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग अंतःखंडित जीवा की लंबाई निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो ये है, तो जो लाइन है हम लोगों की वो हमको दिया हुआ है y बराबर x प्लस 1। तो इस लाइन को y बराबर mx प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू आएगी 1 और c की वैल्यू आएगी 1। और जो इलिप्स का समीकरण हम लोगों को दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 4। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 4 प्लस 4y स्क्वायर अपान 4 बराबर 1, और ये 4 और ये 4 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से ये आएगा एक्स स्क्वायर अपान 4 प्लस y स्क्वायर अपान 1 बराबर 1। तो यहाँ से हम लोग इस समीकरण को, इस जो इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उससे कंपेयर करेंगे y स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 से। तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 4, यानी कि a बराबर 2 और b स्क्वायर बराबर 1, यानी कि b बराबर 1।
और हम लोगों ने जो अभी फार्मूला निकाला था अंतःखंडित जीवा की लंबाई निकालने का, वो था 2ab अपान a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू अंडर रूट में a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। तो इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं तो हम लोगों का आएगा 2 और a की वैल्यू है 2 इंटू 2 और b की वैल्यू है 1 अपान a की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 और m की वैल्यू हम लोगों की है 1, यहाँ पर है 1 और c की भी वैल्यू है 1, तो यहाँ से आएगा a स्क्वायर इंटू 1 प्लस b की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू यहाँ से a की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू m की वैल्यू भी हम लोगों की है 1 और c की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर 1 प्लस b स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस c स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोगों का हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 अपान 4 प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 रूट 8 अपान 5, या ये हो जाएगा 4 इंटू 2 रूट 2 अपान 5 और ये आ जाएगा 8 रूट 2 अपान 5। तो ये आया हम लोगों का पी क्यू की लंबाई हम लोगों की आई 8 रूट 2 अपान 5। तो आज के लिए इतना ही।